हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? आज का टॉपिक हमारे पास है बजट लाइन। ओके, देखो, सो फार हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, ओके, जब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो इंडिफरेंस कर्व हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? इंडिफरेंस कर्व हमें हेल्प करता है कंज्यूमर की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को जानने में, राइट। इंडिफरेंस की मदद से आपने ये सीखा था कि कंज्यूमर किस कॉम्बिनेशन पे किस तरह की सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है, कौन कौन से ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। और आपने आईसी में ये पढ़ा कि जितना ज़्यादा आपका आईसी हायर रहेगा, मींस हायर आईसी, उतनी ज़्यादा कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन क्या रहेगी? हायर। ये चीज़ हमने पढ़ी थी आईसी की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि जितना ज़्यादा कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व होता है उतना ज़्यादा उसका सेटिस्फैक्शन होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितना आईसी हायर होगा उसका मतलब क्या है? मोर नंबर ऑफ both the goods और more of one good। या तो उस केस में दोनों ही गुड उसके लिए ज़्यादा होते हैं, और नहीं तो एटलीस्ट उसके लिए एक गुड तो क्या होता है, एक गुड तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तभी वो क्या करता है, तभी वो टारगेट करता है हायर आईसी के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कंज्यूमर को जब हायर आईसी पे हायर सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो वो करेगा क्या? वो करेगा ये कि वो अटेम्प्ट करेगा, ही विल ट्राई टू अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट करेगा सो दैट ही कैन रीच टू हायर आईसी, राइट। भाई आप एक कंज्यूमर हो, आपको पता है जितना हायर आईसी जाएगा उतनी सेटिस्फैक्शन जाएगी, जितनी सेटिस्फैक्शन जाएगी, ठीक है, तो उतने ज़्यादा गुड्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा गुड्स मिलेंगे तो कंज्यूमर कोशिश करेगा भाई जितना ज़्यादा हायर में जा सकूं चला जाऊं, बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद ही होगा जिस कॉन्सेप्ट पे हम ये कहते थे कि दोनों गुड ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक गुड ज़्यादा। इसे क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? हम इसे बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। याद रखेंगे, 1 मार्क की डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या है। तो या तो दोनों ही गुड ज्यादा या फिर एटलीस्ट दोनों में से कोई एक तो कंज्यूमर ज्यादा चाहता है। ओके, तो कंज्यूमर क्या ट्राई करेगा? कंज्यूमर ट्राई करेगा कि वो कहां पहुंच जाए, वो हायर आईसी पे पहुंच जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, लेकिन हायर आईसी पे पहुंचने के साथ में दो चीजें आएंगी यहाँ पे। दो चीजें कैसे आएंगी यहाँ पे? दो चीजें इस तरीके से आएंगी कि अगर वो हायर आईसी पे जाना चाहता है तो ही और शी जो भी कंज्यूमर है, ठीक है, हैज टू पे प्राइसेस फॉर द गुड्स, राइट। पहली चीज तो तुम्हें अगर हायर आईसी पे जाना है तो उसके लिए पहली चीज जो है वो क्या है? वो ये है कि तुम्हें ज्यादा प्राइसेस देने पड़ेंगे। और साथ ही साथ में जो दूसरी चीज उनके साथ में आएगी वो क्या आएगी? हम जो पढ़ते आए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ही और शी हैज अ लिमिटेड मनी इनकम, राइट। इकोनॉमिक्स की हमने पहले ही फंडामेंटल्स पढ़े, उन फंडामेंटल्स में हमने पहले ही बोला था कि हम जो भी चीज कर ले, जैसी भी चीज कर ले, हमें यह मानते हैं कि रिसोर्सेज क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। सो मतलब जब कंज्यूमर हायर आईसी को रीच करना चाहेगा तो हायर आईसी को रीच करने के लिए दो चीजें उसके साथ जुड़ जाएंगी। पहली चीज क्या कि भाई हायर आईसी पे जाने के लिए तुम्हें ज्यादा ही प्राइसेस पे करने पड़ेंगे, प्लस तुम्हारी मनी इनकम भी क्या है? लिमिटेड है।
तो मतलब स्टूडेंट्स इस केस में क्या हो गया, इस केस में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया, नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया, नया कॉन्सेप्ट वुड बी कि कंज्यूमर कितना जा सकता है, हाउ फार कंज्यूमर would go for his purchases, राइट स्टूडेंट। भाई आपके पास इनकम लिमिटेड है, तो लिमिटेड इनकम के बेसिस पे आप मैक्सिमम कितना परचेज कर पाओगे, मैक्सिमम कितना परचेज कर पाओगे डिपेंडिंग ऑन, डिपेंड्स अपॉन, दो चीजों पे निर्भर करती है अब ये बात, दो चीजों पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स के प्राइसेस है, प्राइसेस ऑफ गुड्स, एंड क्या चीज, हिज इनकम, है ना। अब कंज्यूमर कितना ज्यादा खरीद सकता है अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, वो किस बात पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि गुड्स के प्राइस क्या रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस होंगे और जिस हिसाब से उसकी इनकम होगी, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो परचेज कर सकता है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बात कर रहा हूं वो कॉन्सेप्ट जिसमें हम इस बारे में बात करते हैं कि कंज्यूमर लिमिटेड प्राइसेस के बेसिस पे और अपनी इनकम के बेसिस, सॉरी लिमिटेड इनकम और प्राइसेस के बेसिस पे मैक्सिमम कितना खरीद पाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स आप लोग जनरली और इकोनॉमिक्स में भी क्या बोलते हो, इकोनॉमिक्स में भी उसे बोलते हो बजट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, है ना। बजट यही होता है ना, आप क्या करते हो, आप मार्केट में जाते हो कोई भी चीज खरीदने से पहले, लेकिन आप क्या करते हो, उसका एक बजट एस्टिमेट करके रखते हो कि जो भी चीज आप खरीदने वाले हो भाई उसका जो बजट है वो ये रहेगा, मतलब हमारी जो इनकम है, अपनी इनकम में हम मैक्सिमम इतना ही खरीद सकते हैं, इतने ही गुड्स खरीद सकते हैं, इतनी ही नंबर ऑफ यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो स्टूडेंट उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को बोलते हैं बजट लाइन। समझना, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से। इंडिफरेंस कर्व ने ये शो कर दिया कि कौन से कॉम्बिनेशन तुम्हें सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, ठीक है, कौन से कॉम्बिनेशन तुम्हें हायर सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। लेकिन हायर सेटिस्फैक्शन को अटेन करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, आपको उतने ही आपके पास क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। तो अपनी लिमिटेड इनकम के अंदर प्राइसेस को ध्यान में रख के आप मैक्सिमम क्या खरीद सकते हो, ठीक है। एक्चुअली में वही मेन कॉन्सेप्ट है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बजट लाइन। तो स्टूडेंट्स अगर हम बजट लाइन को डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं, इट इज द लाइन, it is the line showing various combination of two goods, ओके दो गुड्स क्यों स्टूडेंट्स, एक्सेस हमारे पास दो है तो हम दो की ही बात कर सकते हैं, ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज किसमें, विद हिज लिमिटेड इनकम, अपनी लिमिटेड इनकम के अंदर, बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। ओके स्टूडेंट्स, मतलब बजट लाइन क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस। अगर हम ध्यान दें तो बजट लाइन क्या करेगी, बजट लाइन शो करेगी कॉम्बिनेशन किसके, दो गुड्स के, जो कंज्यूमर क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है विद हिज
लिमिटेड इनकम, अपनी लिमिटेड इनकम के अंदर। और स्टूडेंट एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पे उसकी एंटायर इनकम स्पेंड हो रही है स्टूडेंट, ओके। मतलब देयर इज नो सेविंग्स, हमने पहले ही पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सेविंग्स नहीं होती। तो मतलब जब कंज्यूमर स्पेंड करेगा तो उसका पूरा पैसा खर्च होना चाहिए, ठीक है। एंटायर इनकम जो है उसकी वो क्या होगी, वो स्पेंड होनी चाहिए। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन, ओके स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं बजट लाइन, ठीक है। ये तो क्या हो गया, ये तो हमारे पास हो गई इसकी डेफिनेशन, थ्योरेटिकल डेफिनेशन। एक बार जरा देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान से समझना। हमने लिखा सिंबॉलिकली, अगर इसको हम सिंबॉलिकली लिखने की कोशिश करें कि जो हमने थ्योरी लिखी है उस थ्योरी को हम सिंबॉलिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसको सिंबॉलिकली लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने कहा कंज्यूमर की इनकम, तो हमने ये मान लिया जो भी उसकी मॉनेटरी इनकम है विच इज एम, मॉनेटरी इनकम, ठीक है। हम कह रहे हैं कि होना क्या चाहिए कि कंज्यूमर ने जितना भी इनकम खर्च कर दिया, तो मतलब जब वो सारी इनकम खर्च कर देगा तो उसका दोनों गुड्स पे किया गया खर्चा किसके बराबर हो जाएगा, उसकी इनकम के। यही तो कंसर्न है ना हमारा कि भाई कंज्यूमर के पास जितना भी पैसा है वो सारा खर्च कर रहा है, तो अगर वो सारा खर्च कर देगा तो इसका मतलब क्या है कि जितने पैसे उसकी जेब में थे और जितना खर्चा होगा बराबर होगा। आप ऐसे सोचो कि आपके पास 20 रुपए है, आपने सारे खर्च कर दिए, तो मतलब आपका एक्सपेंडिचर कितने का, 20 रुपए का, आपकी इनकम कितनी थी, 20 रुपए, तो यही होना चाहिए, ठीक है। तो कितने गुड्स पे खर्च रहा है, 2 गुड्स पे, एक्स पे और वाई पे। जब कंज्यूमर आप एक्स पे खर्चा करोगे तो कैसे निकालोगे, एक्स का प्राइस इनटू में एक्स की क्वांटिटी, है ना। सपोज इतनी मार्केट में आप मार्केट में गए, 2 रुपए की एक सेंटर फ्रेश आती है, आपने 5 ली, 2 रुपए की आती है, आपने 5 ली, तो कितना खर्चा हो गया, 10 रुपए। तो किसी भी कमोडिटी का खर्चा कैसे निकालते हैं, किसी भी कमोडिटी का खर्चा निकालते हैं उसका प्राइस इनटू में उसकी क्वांटिटी, ठीक है। प्लस सेम हमें खर्चा किस पे करना है, वाई पे, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ वाई इनटू में क्वांटिटी ऑफ वाई, राइट। क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ वाई इनटू में क्वांटिटी ऑफ वाई। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये यहाँ पे जो हमारे पास पी एक्स और क्यू एक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेंडिंग ऑन एक्स, जबकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेंडिंग ऑन वाई। स्टूडेंट्स हमारा बजट लाइन का पर्पस सॉल्व हो गया। बजट लाइन का पर्पस क्या था कि कंज्यूमर के जो खर्चे हैं एक्स और वाई पे मिला करके किसके बराबर होने चाहिए, उसकी इनकम के, है ना। केवल वही गुड तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं जो मेरी इनकम में आ जाए। इंडिफरेंस कर तो मुझे ये बता देता है कि भाई आपकी सेटिस्फेक्शन क्या है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन मेरे अफोर्डेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो ना कि मेरी इनकम कम है और उस पर जो खर्चा हो जाए वो मेरा ज्यादा हो जाए। तो स्टूडेंट दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, ओके। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है, आपने ये इक्वेशन याद रखनी है क्योंकि इस इक्वेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आते हैं, हमें टेबल भी फिल करने को कई बार आ जाता है इसी इक्वेशन के बेसिस पे, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये एक लाइन है तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि हर लाइन के अंदर क्या होता है, उसका स्लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेफिनेट, जैसे हमने जब हमने इनडिफरेंस कर्व पढ़ा था तो हमें पता चला था कि इनडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था, MRS/XY, है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई। वो क्या था, वो था आपका इनडिफरेंस कर्व का स्लोप। यहां पे अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, ओके। देखो, सो टॉपिक इज आर स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब स्टूडेंट्स जो लोग मैथ्स वाले हैं बहुत अच्छी चीज है, जो विदाउट मैथ्स वाले वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे
क्योंकि स्लोप वगैरह जैसी चीजें हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से डिराइव कर पाते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। देखो स्टूडेंट्स, आप बस एक बात को समझो कि किसी भी जब हम लाइन का स्लोप निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन का जब हम स्लोप निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज y इक्वल्स टू में mx प्लस सी। जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स पढ़ी हुई है उनको पता चल जाएगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ी, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि किसी भी इक्वेशन का स्टूडेंट, दुनिया में कोई भी इक्वेशन हो, जब इक्वेशन का आप स्लोप की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा y इक्वल टू mx प्लस सी। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हर मार्जिनल इकोनॉमिक्स में क्या होता है, स्लोप, ठीक है। हर मार्जिनल इकोनॉमिक्स में क्या होता है, स्लोप। और जब हम किसी लाइन या किसी कर्व का स्लोप निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी लाइन या किसी कर्व का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मींस y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा किसी भी कर्व का स्लोप निकालने का, लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। इसे आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो, आप एमआरटी याद करो पीपीएफ के अंदर, तो एमआरटी का फॉर्मूला भी ये था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। सेम इंडिफरेंस कर्व में आपने एमआरएस पढ़ा, उसका फॉर्मूला भी क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो हर मार्जिनल इकोनॉमिक्स में स्लोप को डिनोट करता है और हर स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही होगा, ठीक है। कब, जब वो लाइन या फिर क्या है, कोई कर्व है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन में से स्लोप निकाल रहे हैं। हमारे पास बजट लाइन की एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में से हम स्लोप निकालेंगे और इक्वेशन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या थी, m इक्वल्स टू में क्या था, x पे किया गया खर्च, मतलब px इंटू में qx प्लस क्या था, py इंटू में qy, ठीक है। इक्वेशन तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थी वो ये थी। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, पहले जरा जो हमने फॉर्मूला लिखा है स्लोप का उसको रीड कर ले। स्टूडेंट y आप जानते हो, y इज नथिंग बट y वेरिएबल। जो भी y एक्सिस पे आपको वेरिएबल दे रखा होगा उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप y बोलते हैं, ओके जी। इसके बाद क्या है आपके पास, x भी आपको पता है, x का मतलब क्या है, x का मतलब होता है बेसिकली जो भी आपका x एक्सिस पे वेरिएबल है वो x है। सुन, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हमें समझना है नया m। स्टूडेंट्स m का मतलब ही होता है स्लोप, ठीक है। m का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हम इस तरह के फॉर्मूला की बात करते हैं तो m यहाँ पे क्या डिनोट करता है, m डिनोट करता है स्लोप को। और स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं c की, कि c क्या डिनोट करता है, c का मतलब स्टूडेंट्स होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स एक नया वर्ड है, ठीक है। दो नया तो नहीं है, आप पढ़ चुके हो, मैं रिकॉल कराना चाहूंगा आपको। स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट होता है एक, और ये है इंटरसेप्ट, फर्क है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट जिस तरीके से हम किसी भी कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं वो x या y को कहाँ टच करता है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि वेदर वो x का पॉइंट हो और या वो y का पॉइंट हो, या वो x का पॉइंट हो वो या y का पॉइंट हो, टचेस एनी ऑफ द एक्सेस। जब x का पॉइंट टच करेगा एक्सेस को, मतलब या तो x एक्सेस को या तो y एक्सेस को, ठीक है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। समझो कैसे y इंटरसेप्ट, कैसे, मान लो x अगर 0 हो गया, ठीक है, मैं एक कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूं जिस कॉम्बिनेशन में x 0 है और y मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 2। बचपन में आपने ग्राफ बनाई ही है, तो अगर x 0 है और y 2 है तो इसका मतलब है मेरा पॉइंट कहां पे आ जाएगा, मेरा पॉइंट आ जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स जो ये पॉइंट आया है इसको क्या नाम दूंगा, इसको नाम दूंगा y इंटरसेप्ट, ठीक है। कोई भी पॉइंट एक्सेस पे कहां से टच होता है उसे x का या y का इंटरसेप्ट बोलते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मान लो ये बात कि x का पॉइंट मेरे पास 2 है और y 0 हो जाए तो जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो कहां पे आएगा, वो आ जाएगा यहां पे। तो इसे मैं क्या बोल दूंगा स्टूडेंट्स, x
इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन एक्सिस को कहाँ टच करता है, तो जहां वो एक्सिस को टच करेगा वही उसका एक्स या वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो हमारे पास दो चीजें होगी फॉर्मूला में मेन समझने वाली, एम का मतलब है स्लोप और सी का मतलब है इंटरसेप्ट। नाउ नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू इज we will try to convert this equation in this form. We will try to convert this equation in this form, and then after comparing all these things we will get m and c as well. अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दूं तो फिर जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे मेरी जो एग्रीगेट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान से देखना कैसे करना है। ये पूरी इक्वेशन y की टर्म में है, तो मतलब मुझे पूरी इक्वेशन को किसकी टर्म में लाना होगा, y की टर्म में लाना होगा। ठीक है, तभी बात बनेगी, तभी काम चलेगा। तो मैंने कहा भाई m माइनस में px इंटू में qx इक्वल टू py इंटू में qy, राइट। सबसे फर्स्ट यही हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, लेकिन अभी भी मेरे को ये पूरा y के टर्म में चाहिए, यहाँ पे py है। तो स्टूडेंट्स क्या करूंगा, मैं पूरी उस वाली इक्वेशन को y से डिवाइड कर देता हूं। तो जब डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m अपॉन में py माइनस में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा px इंटू में qx अपॉन में py, राइट स्टूडेंट्स। यही हो पाएगा कि पूरा का पूरा वो जो इक्वेशन है हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट जरा इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जो x वेरिएबल के साथ में था वो क्या था, वो था स्लोप मतलब m। हमें इक्वेशन में यही देखना है कि हमारे x के साथ में क्या है स्टूडेंट्स, हमारे x के साथ में क्या है px और py। ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट भूलना नहीं नेगेटिव का। हमारे x के साथ में क्या है, हमारे x के साथ में px अपॉन में py, मतलब ये वाला पूरा पार्ट स्टूडेंट, ये वाला पूरा पार्ट अगर अबव इक्वेशन से कंपेयर करें तो किसको फॉर्म करता है, m को। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ बजट लाइन, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो हमें मिल गया कि हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, माइनस px अपॉन में py। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के बाद क्या समझ में आता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, माइनस px अपॉन में py, राइट। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स अगर ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस का साइन डिनोट कर रहा है कि आपका बजट लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, इनवर्स होगा। नेगेटिव क्यों होगा भैया, इनकम लिमिटेड है, और इनकम लिमिटेड है तो उसी लिमिटेड इनकम में आपको दोनों गुड्स पे खर्च करना है, उसको एक्स पे भी वाई पे भी। तो अगर एक की यूनिट्स को बढ़ाओगे तो दूसरे की यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं कोई और, समझो दोबारा, एक की यूनिट को बढ़ाओगे तो दूसरे की यूनिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि ये वाली चीज जो है ये क्या है, देखो ये तो ये हो गया, तो मतलब ये सी है, सी का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट है। अब ये कौन सा इंटरसेप्ट है ये जरा देख लेते हैं, एम अपॉन में पी वाई। इसका मतलब है यहां पे हमारे पास x का पॉइंट क्या हो रहा है, 0। अगर x का पॉइंट हमारे पास 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा इंटरसेप्ट। ओके, लेकिन कौन सा, x का पॉइंट 0 है तो ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट ऑन बजट लाइन। के बजट लाइन पे जो y का इंटरसेप्ट रहेगा, मतलब जो बजट लाइन जो स्टार्ट होगी y एक्सिस पे, वो कहां से स्टार्ट होगी, वो m बाय पी वाई से स्टार्ट होगी। तो अगर स्टूडेंट m बाय पी वाई y का इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर मैं x का इंटरसेप्ट निकालूं, अगर मुझे जानना हो कि x का जो इंटरसेप्ट होगा, x इंटरसेप्ट ऑन बजट लाइन, तो सोचो वो क्या होगा, जब y का इंटरसेप्ट m बाय पी वाई है तो x का इंटरसेप्ट स्टूडेंट क्या होना चाहिए, m बाय पी एक्स। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल, राइट। ये हो गया आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल।
आपने ये पूरा समझ लिया थ्योरेटिकल पार्ट और आपने ये पूरा समझ लिया मैथमेटिकल पार्ट एज वेल, ठीक है। थ्योरेटिकली भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकली भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखो अभी हमने पढ़ा बजट लाइन। हमने कहा बजट लाइन क्या है? बजट लाइन का मतलब है वो सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर के एग्जैक्टली इनकम के बराबर होंगे, राइट। वो सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर के क्या रहेंगे, जो कंज्यूमर के एग्जैक्ट इनकम के बराबर रहने वाले हैं, उन सारे कॉम्बिनेशन को बजट लाइन कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स देयर समथिंग विच कंज्यूमर कैन अफोर्ड। जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि आपकी इनकम 20 रुपए है, तो जो एक्सपेंडिचर आप 20 रुपए के बराबर करोगे वो तो आप अफोर्ड कर सकते हो, बट उसके साथ साथ अगर आप 18 रुपए का खर्चा करो तो वो भी अफोर्ड हो सकता है। अगर आप 16 रुपए के गुड्स लो तो वो भी अफोर्ड हो सकता है। अगर आप 12 रुपए के गुड्स लो तो वो भी अफोर्ड हो सकता है। अगर आप 9 रुपए के गुड्स लो तो वो भी अफोर्ड हो सकता है। अगर आप सिर्फ 3 रुपए के गुड्स लो तो वो भी अफोर्ड हो सकता है। अगर आप कुछ भी ना लो तो वो भी अफोर्ड हो सकता है। मतलब बजट लाइन में तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन कॉम्बिनेशन की जो एग्जैक्टली 20 रुपए के बराबर है, मेरी इनकम के बराबर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे भी अलग अलग कॉम्बिनेशन आ जाए जो कि क्या हो, जो कि मेरी इनकम के से कम हो। एक हो गया जो एग्जैक्टली इनकम के बराबर है, एक हो गया जो मेरी इनकम के बराबर भी है और इनकम से कम भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसे हम कहते हैं बजट सेट, ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हो इसे, बजट सेट कह ले या फिर बजट कॉन्स्ट्रेंट। ओके, आप इसे क्या कह सकते हैं, बजट सेट कह सकते हैं या फिर बजट कॉन्स्ट्रेंट। तो बजट सेट या स्टूडेंट्स बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या हो गया, इसका बस थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू ऑल दोज कॉम्बिनेशंस, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो सारे कॉम्बिनेशंस which are exactly equal to, जो या तो एग्जैक्टली आपकी इनकम के बराबर होंगे, और मैं तो अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो विच आर इक्वल टू और लेस देन, जो या तो इक्वल होंगे या तो कम होंगे, लेस देन द मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो या तो एग्जैक्टली मेरी इनकम के बराबर रहेंगे या मेरी इनकम से कम रहेंगे। इसका मतलब है हम इसमें बजट सेट में किसकी बात करते हैं, हम उन सारे कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं which are affordable to consumer, okay, which are affordable to consumers, है ना। हम इसमें उन कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं जो कंज्यूमर्स के लिए क्या रहेंगे, जो कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल रहेंगे, ठीक है। देखो, जो बराबर है वो भी अफोर्डेबल है, जो इनकम से कम के हैं वो भी अफोर्डेबल है। जैसे ये कॉम्बिनेशन सारे क्या है, ये सारे कॉम्बिनेशन मेरे पास मेरे लिए अफोर्डेबल है, लेकिन एग्जैक्टली 20 रुपए जो खर्च किया गया वो क्या है, वो भी अफोर्डेबल है। तो बजट कॉन्स्ट्रेंट की जो इक्वेशन है स्टूडेंट वो क्या होगी, यहाँ पे मेरी जो मनी इनकम है वो या तो ज्यादा रहेगी या फिर बराबर होगी, है ना। खर्चा जो आप करोगे वो इनकम से कम ही करोगे, तो इनकम हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी या फिर बराबर रहेगी। तो मनी इनकम बराबर रहेगी किसके किसके, जो भी खर्चा मैं एक्स पे करने वाला हूं प्लस जो भी खर्चा मैं वाई पे करने वाला हूं, राइट। बात समझ में आती है। मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरी मनी इनकम है वो बराबर रहेगी किसके, जो खर्चा मैं एक्स पे करने वाला हूं
प्लस जो खर्चा मैं वाई पे करने वाला हूं इसके बराबर रहेगी। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ बजट कॉन्स्ट्रेंट। इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसे हम बोलेंगे बजट कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया बजट कॉन्स्ट्रेंट, बजट लाइन। एक बार देख लेते हैं पूरा, अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो इसे प्लीज नोट डाउन कर लेना। ये पूरा हमने पढ़ लिया था, मैथमेटिकल पार्ट जो था पूरा का पूरा, कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, स्लोप, इनका क्या फॉर्मूला रहेगा, इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था इसकी थ्योरी क्या रहेगी, और यहाँ पे हमने पढ़ा था इसका कॉन्सेप्ट डिराइव क्यों किया गया। क्योंकि आपके पास लिमिटेड, आपने पहले ही बोला, हायर आईसी पे जाने के लिए दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक तो प्राइस, एक तो इनकम। तो उस प्राइस और इनकम को ध्यान में रख के हमारे पास क्या आ गया, उस प्राइस और इनकम को ध्यान में रख के हमारे पास बजट लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया। उसको ध्यान में रखते हुए हमने देख लिया कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, एंड देन हमने देख लिया बजट कॉन्स्टेंट क्या है। अब स्टूडेंट्स क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं कि हमारे पास ये तो हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इसका स्केड्यूल कैसे बनेगा। ठीक है, दैट इज बजट स्केड्यूल। ठीक है, बात करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारा जो बजट स्केड्यूल है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो एक इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं जो कंज्यूमर की मनी इनकम है, जो कंज्यूमर की मनी इनकम है स्टूडेंट्स, वो कितनी है। लेट अस सपोज के कंज्यूमर की मनी इनकम है 20 रुपए। ओके, और जो खर्चा वो एक्स के ऊपर कर रहा है वो कितने रुपए है, जो खर्चा वो एक्स के ऊपर कर रहा है मान लो वो है 2 रुपए। ठीक है, जो खर्चा वो वाई के ऊपर कर रहा है मान लो वो कितना है, 4 रुपए। ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन भी हो, नहीं भी गिवन है तो इमेजिनरी कोई भी स्केड्यूल बना सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। पहले तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या, कि मुझे ये पता चल जाए मैक्सिमम y कितना ले सकता हूं और मैक्सिमम x कितना ले सकता हूं, है ना। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में पहले क्या निकालूं, अगर मैं इसमें इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस निकालूं कि x एक्सिस का इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या है, m बाय px। तो m का मतलब क्या है, m का मतलब है 20 और px का मतलब क्या है आपके पास 2। तो इसका मतलब है मैक्सिमम x कितना खरीद सकते हैं जब y 0 होगा, दैट विल बी 10 यूनिट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये फायदा होता है इंटरसेप्ट का, और इंटरसेप्ट तो आपको आगे ग्रेजुएशन में बहुत समझ में आएगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जब बजट लाइन को हमें शिफ्ट करना होता है, रोटेट होना होता है, तो उस केस में हमें समझ में आता है कि इंटरसेप्ट का यूसेज क्या है। ठीक है, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है, m बाय पी वाई। ओके, तो m कितना है मेरे पास 20 रुपए, और y का प्राइस कितना है मेरे पास 4 रुपए। तो इसका मतलब कितना मैक्सिमम खरीद सकता हूं इस केस में, मैं इस केस में खरीद पाऊंगा 5 यूनिट्स। ओके, तो ये तो मुझे एक मैक्सिमम जो डोमेन है इन दोनों का वो पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, इसके बेसिस पे स्केड्यूल बनाते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन बजट लाइन में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम बजट लाइन की बात कर रहे हैं तो हम बजट स्केड्यूल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे भी बजट स्केड्यूल आपका एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बजट स्केड्यूल के अंदर से ही वो कॉम्बिनेशन जो एग्जैक्टली इनकम के बराबर रहेंगे वो क्या बनाते हैं, बजट लाइन। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आपको इस तरीके से, जैसे मैंने न्यूमेरिकल का पार्ट दे रखा वो दे देंगे और अलग अलग कॉम्बिनेशन देंगे, पूछेंगे अब ये बताओ इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन बजट लाइन को फॉर्म करेंगे। तो आपको चेक करना पड़ेगा एक एक कॉम्बिनेशन जो एग्जैक्टली आपकी इनकम के बराबर आता होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा बजट लाइन। तो आपने याद रखना है बजट सेट या बजट कॉन्स्ट्रेंट जो है वो एक थोड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसी में से मिल जाता है बजट लाइन। ओके, तो स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ए, गुड वाई पे खर्चा है ना, गुड वाई पे अगर मैं मैक्सिमम सारी यूनिट्स वाई की ले लूं तो मैक्सिमम कितनी ले सकता हूं वाई की यूनिट्स, 5 यूनिट्स है ना। 4 रुपए इसका प्राइस है, मैक्सिमम ले सकता हूं 5 यूनिट्स, टोटल खर्चा हो गया 20 रुपए। इसका मतलब है
x कितने का है 2 रुपए का, लेकिन आएंगे कितने भाई 0, क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसा ही नहीं बचा। अब देखो टोटल खर्चा कितना हो गया 20 + 0 20। चलो भाई ये तो समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन बी देखते हैं स्टूडेंट्स। कॉम्बिनेशन बी क्या है, मैंने इसकी 1 यूनिट को कम किया, 4 रुपए का है, मैंने 1 यूनिट इसकी कम कर दी। अब खर्चा कितना हो रहा है 16 रुपए, ठीक है। और जो अब बच कितने रहे मेरे पास 4 रुपए, तो 4 रुपए में ये कितने आ जाएंगी 2 यूनिट्स, तो खर्चा कितना हो गया 4 रुपए, राइट। तो 16 और 4 20 रुपए। स्टूडेंट्स देख रहे हो आप, हर बार आपके कॉम्बिनेशंस क्या आने चाहिए आपके इनकम के बराबर एग्जैक्टली। फिर ये भी 4 रुपए है, 1 यूनिट और कम किया तो कितना हो गया 12। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इसको इंक्रीज किया, ठीक है। अब 8 रुपए बच रहे हैं, तो ये कितने आ सकते हैं 8 रुपए के अंदर, ये आ सकते हैं 4। तो अगेन ये कितना खर्चा हो गया 8, तो 12 और 8 फिर से देखो खर्चा कितना आ गया 20। फिर डी कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स, ठीक है 4, मैंने इसकी 1 यूनिट और कम कर दी तो 2, तो मतलब अब खर्चा कितना हुआ 8 रुपए का, तो 2 रुपए के हिसाब से ये बढ़ेगा, ठीक है, कितना 6 हो जाएगा। तो कितना खर्चा हो गया 12, तो 12 और 8 अगेन कितना हो गया 20, ठीक है। ई कॉम्बिनेशन, ठीक है 4 1 और कम कर दिया तो खर्चा कितना हुआ 4 रुपए, बचे कितने हमारे पास स्टूडेंट्स 16 रुपए। 16 रुपए में ये कितनी यूनिट्स आएंगी 8, तो अगेन स्टूडेंट्स 16 और 4 कितना हो गया 20 रुपए, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन एफ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, 4 रुपए, ठीक है, हमने इसको 0 कर दिया, इसकी अब एक भी यूनिट नहीं ले रहे, तो खर्चा कितना इस पे 0। लेकिन फिर पूरे पैसे जब हम इस पे खर्च करेंगे एक्स पे, तो पहले ही सीख लिया कितना आ सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम आ जाएगा 10 यूनिट, तो खर्चा कितना हो गया 20 रुपए। तो 20 और 0 20। तो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम योर बजट स्केड्यूल, कि आप देख सकते हो हर एक कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे है, हर एक कॉम्बिनेशन पे जो हम खर्चा कर रहे हैं वो एग्जैक्टली हमारी इनकम के बराबर है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन की बात करूं, कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या आ गए, पहला कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या आया है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, मतलब y की कितनी यूनिट्स है 5। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या आया मेरे पास, x की यूनिट्स कितनी आई है 2, y की कितनी आई है 4। थर्ड कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन में क्या आया मेरे पास, x की यूनिट्स आई हैं 4 और y की यूनिट्स आई हैं 3, ठीक है। डी कॉम्बिनेशन में क्या आया स्टूडेंट्स, मेरे पास x की यूनिट्स आई हैं 6 और y की यूनिट्स कितनी, y की कितनी आई है 2। ई कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, x की कॉम्बिनेशन आई है 8 और y की कॉम्बिनेशन आई है हमारे पास 1, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें लास्ट हमारा कॉम्बिनेशन, ठीक है f, तो उसमें x की यूनिट्स आ गई हैं 10 और y की यूनिट्स आ गई हमारे पास 0। सो स्टूडेंट दैट दीज आर द कॉम्बिनेशन। अब जब हम इन्हीं कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बजट लाइन। ओके स्टूडेंट्स देखो प्लॉट करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास ये हो गई हमारी एक्स एक्सेस और ये हो गई हमारी वाई एक्सेस। तो हम जब x की बात करेंगे तो x की जो 10 यूनिट्स है वो कहाँ पे आएंगी x एक्सेस पे, y की जो हमारे पास यूनिट्स है 5 वो कहाँ पे आ जाएंगी y एक्सेस पे। स्टूडेंट्स जब आप इन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करेंगे, ठीक है, जो प्रीवियसली आपने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, मतलब 0 पे 5, 2 पे 4, 4 पे 3, 6 पे 2, 8 पे 1 और आपका 10 पे 0, जब आप स्टूडेंट इन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट, आपके पास क्या होगा, आपके पास एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी, ठीक है, ये लाइक लाइन एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी। और स्टूडेंट्स जो ये लाइन हमने बनाई है, दिस लाइन, ओके, जो ये लाइन हमने बनाई है स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग जो लाइन हमने बनाई है,
इसी लाइन को स्टूडेंट्स क्या कहा जाएगा, इसी लाइन को कहा जाएगा स्टूडेंट्स बजट लाइन। ओके ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिन है 0, तो 0 ये क्या हो जाएगा 0 पे 5 है ना, कि x0 और मैक्सिमम y कितना है 5, और ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा 10, क्योंकि x मैक्सिमम 10 है यहाँ पे और y कितना है 0, तो ये हो जाएगा 10 0, और इस कॉम्बिनेशन को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, m बाय पी वाई, और स्टूडेंट्स इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, m बाय पी एक्स। और इन बिटवीन जितने भी ये सारे कॉम्बिनेशन सब प्लॉट करते जाएंगे, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास हो जाएंगे बजट लाइन। कौन से कॉम्बिनेशन, वो सारे कॉम्बिनेशन जो स्टूडेंट बजट लाइन पे आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे बजट लाइन। लेकिन स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था कि भाई ये इसके अंदर भी जितना होगा ये भी मैं अफोर्ड कर सकता हूं। भाई वो कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन पे आएंगे वो तो एग्जैक्टली इनकम के बराबर है, वो तो इनकम के बराबर है मान गया, लेकिन ये जो इनकम से कम है अफोर्डेबिलिटी तो मुझे उनकी भी है ना। तो जब मैं किसकी बात करूंगा, जब मैं बात करूंगा वो सारे कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के इनसाइड है प्लस वो सारे कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के ऊपर भी हैं, अगर मैं उन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तब मुझे स्टूडेंट्स मिलेगा बजट बजट सेट। राइट स्टूडेंट्स, वो सारे कॉम्बिनेशन जो मेरे इक्वल है और मेरे लिए अफोर्डेबल है, मतलब इक्वल भी है और कम भी है, वो सारे कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद क्या बनेगा बजट सेट। लेकिन एग्जैक्टली वो कॉम्बिनेशन जो क्या है, जो है ऑन बजट लाइन, ऑन बजट, तो वो क्या हो जाएंगे, वो फॉर्म करेंगे बजट लाइन। जो इस लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशंस है उनको प्लॉट करने के बाद क्या बन जाएगा, उनको प्लॉट करने के बाद स्टूडेंट्स बन जाएगा बजट लाइन। सो स्टूडेंट्स दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ योर बजट लाइन। सो बजट लाइन आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस दे देता है जो एग्जैक्टली आपकी इनकम के बराबर है। इन डिफरेंस कर्व की मदद से पता चल गया वो कॉम्बिनेशन जिनमें सेटिस्फैक्शन है, बजट लाइन की मदद से पता चल गया वो कॉम्बिनेशंस जो मेरी इनकम के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो कॉम्बिनेशन जो मुझे सेटिस्फैक्शन देते हैं, वो कॉम्बिनेशन जो मुझे सेटिस्फैक्शन देते हैं, किसी तरीके से मुझे ये पता चल जाए मैं उनके लिए जितना पे करता हूं मैं कैसे इन दोनों को बराबर कर सकता हूं। अगर मैंने ये कर लिया तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की थ्योरी क्या कहती है कि आपका सेटिस्फैक्शन और आपका पे दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आपका सेटिस्फैक्शन और पे। तो आईसी ने मुझे बताया सेटिस्फैक्शन, बजट लाइन ने मुझे बताया मेरा पेइंग, अगर दोनों बराबर हो गए तो कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कीप दिस टिल हियर, थैंक्स।